नहीं थी। मतलब ये कि जो बेटी अपने पिता का दाह संस्कार कर रही है, जो पत्नी अपने 7 दिन पहले जिससे शादी हुई उसके ताबूत पर लिपट कर रो रही है, वो छोटा बच्चा मुश्किल से 6-7 कश्मीर हड़ताल पे था, हमारा जम्मू कश्मीर बंद पे था। हमें इसका ख्याल नहीं है कि हमारी रोजी रोटी का काम है, हमें इस चीज का बिल्कुल ख्याल नहीं है। हमारी हमदर्दी उन घरों के साथ है जहां पे लोग मारे गए। ये टारगेट किलिंग नहीं थी। आप सुन लीजिए मुझे। मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मैंने सुना आपको, मैंने अभी सुना जब आपने कहा आपका भारत और हमारा जम्मू कश्मीर, सुना मैंने आपको। देखिए आप कितने संयम के साथ मैं आपको सुन रही हूँ कि आपका भारत और हमारा जम्मू कश्मीर। जब आप कोई और पासपोर्ट लेकर चलती हैं क्या आप? जब कोई और पासपोर्ट पे कंट्री लिखी है क्या आपके? करवाना चाहती हैं? आपके पासपोर्ट पे कोई और कंट्री लिखी है? मैं दंगे करवाना चाहती हूँ। आतंकियों को शरण देने वाले अलगाववादी। पीडीपी की प्रवक्ता शोकिया कुरैशी और जिसकी पार्टी जो है, पार्टी की जो आका है, जो है आतंकवादी, उसका नाम है महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती की सोच देखिए कितनी गंदी है। यही महबूबा मुफ्ती थी जिसने कहा था कि आप 365 हटा देंगे तो कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो जाएगा, खून की नदियाँ बह जाएगी और वहाँ पर ये वो हलाना फलाना ठिकाना हो जाएगा। यही वो महबूबा मुफ्ती है जिसने ये कहा है। और बताया जा रहा है कि ये आतंकवादी किलिंग नहीं थी, ये एक हादसा था। सोचिए कितनी गंदी और घिनौनी हरकत इन्होंने शोकिया कुरैशी ने कहा है। इसने अपनी एक बार फिर से जात दिखा दी है। इसीलिए ऐसी ही जात दिखाने वालों के आगे और पीछे जो है आतंकवादी लग जाता है, इस्लामी आतंकवादी मुसलमान लग जाता है। तो ये कश्मीर की जो गद्दार है, मैं चाहूँगा कि इसको तत्काल जो है लात मार के निकाला जाए। और दूसरी चीज़, शोकिया कुरैशी ने ये कहा है कि आपका भारत और हमारा जम्मू कश्मीर, क्या जम्मू कश्मीर भारत से अलग है? क्या जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं है? तो ऐसे जो लोग हैं जो पाकिस्तान की गोद में पलते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादियों को यही पालते हैं। सरकार से निवेदन है पहले पाकिस्तान को ख़त्म ना करके अपने देश में जो गद्दार हैं उनको ख़त्म किया जाए, ताकि उनको अच्छे से ख़त्म किया जाए, ताकि जो लोग आतंक का नंगा खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, देश में आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं और आतंकवादियों के साथ खड़े हैं, पहले उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब देश के लिए कैंसर है और देश के लिए घातक है। तो ये शोकिया कुरैशी और पीडीपी की जो नेता है और अमर अब्दुल्ला जो है, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ही नहीं, इसको स्ट्रेट शॉट गोली मार देनी चाहिए लाल चौक के अंदर, सीधा सीधा लाल चौक के अंदर मार देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, पाकिस्तान से बाद में सलटा जाए। पहले ऐसे गद्दार, देशद्रोही और दगाबाज और पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले को ख़त्म किया जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार से निवेदन है, अगर करना है तो पहले देश के गद्दारों को ख़त्म करें, उसके बाद जो है आप दूसरे चीज़ पर टारगेट करें। मासूम लोगों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दे सकते। गिरी हुई हरकत उन्होंने की है, किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे समुदाय। हाँ, ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। देख लिया। यहाँ पे जहाँ हमारे हिंदू बहन भाई मारे गए, वहां पे कई एक मुसलमान भी मारे गए। हमारे यहाँ के आदिल थे। आज आप देखें कि आज उधमपुर में जो अटैक हुआ उसमें अली शेख नामी एक कमांडो मारे गए। तो आतंकवाद जो होता है वो किसी से उसका मजहब नहीं पूछता है, उनका काम होता है मारना, खत्म करना और पूरे देश में अफरा तफरी फैलाना। आपका चैनल बहुत बड़ा है, जिसके माध्यम से ये कहना चाहूंगी सबसे कि इसमें अफरा तफरी फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक हादसा था जो पेश आया और हो गया। हमारी जो पूरी हमदर्दी है वो उन फैमिलीज के साथ है, अपने मन पर पत्थर रख के। ये AIMIM के जो नेता है, ओवैसी, हैदराबादी आतंकवादी मुसलमान, इस्लामी आतंकवादी मुसलमान, उसने कहा है कि इन कमीनों ने जो मजहब को देखकर, नाम लेकर, हिंदू देखकर जो गोली मारी है वो बहुत ही गलत है। उसका उसने खंडन किया है, काउंटर किया है। मैंने उसके हिसाब से मजहब का और हिंदू धर्म का नाम लेकर गोली नहीं मारना था, डायरेक्ट मारना था।
तो ये साफ साफ नज़र आता है। ओबीसी की स्पीच में है, मैं आपको ऊपर में आप स्पीच देख सकते हैं कि ओबीसी ने किस तरीके से कहा। तो देखिए ये जो गद्दार पार्टियां जो बैठी है, जो ये कह रही है कि किस तरीके से मज़हब का नाम लेकर हिंदुओं को टारगेट लेकर जो गोली मारी गई है वो गलत है, उसका वो लोग को बहुत दुख है। उससे ये साफ समझ में आ जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान जो है इस्लामी मुसलमान आतंकवादी होता है। ये चीज़ उसने सिद्ध कर दी है ओवैसी ने। तो देखिए किस तरीके से मैंने महबूबा मुफ्ती का पीडीपी का भी बताया मैंने, और मैंने अभी इसका भी बताया ओवैसी का। तो मैंने धीरे धीरे ये जो आस्तीन के सांप है, जो गद्दार है, देश के लिए देशद्रोही है, जो देश के लिए खतरा है, और देश के ऐसे गद्दारों को जो पाल रखे हैं ये ठीक नहीं है। अगर इनके साथ मुसलमान भी खड़े हैं, जो भी खड़े हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो मुसलमान भी आतंकवाद के साथ खड़ा है, वो आतंकवादियों के साथ खड़ा है जो इनके साथ खड़ा है। तो देश की सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले ऐसे आतंकवादियों को उठाकर सलाखों के पीछे ही नहीं स्ट्रेट शॉट गोली मार दी जाए और देश में एक मिसाल कायम की जाए। ऐसे लोगों को तत्काल उठाकर गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये देश के गद्दार है जो कि, और जब हिंदुओं का कत्ल होता है तो इंसानियत का कत्ल बताया जाता है। ये इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि ये बुरी तरह फंस गए हैं। तो ये जो फंस गए हैं इसीलिए जो है हिंदुओं का कत्ल को इंसानियत का कत्ल बता रहे हैं। और जब मुसलमान का कत्ल होता तो हाय तौबा मचाते, सड़क पर उतर जाते और छाती कूटने लगते। तो ये जो दोगली जो नीति है मुसलमानों की, ये बहुत ही घातक है, और घातक ही नहीं है, लोगों को समझ में भी आ रही है। मैं चाहूँगा देशवासियों को कि इनकी बातें आप सुने, समझें और ये दोगले लोगों को एक्सपोज करें, और तत्काल ऐसे लोगों को अगर आपके घर के सामने से गुजरे तो जूता मारे, और इन लोगों को कभी भी, और मैं सरकार से निवेदन चाहूँगा कि इनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए, इनका बैंक अकाउंट सील किया जाए, और जो वोट बैंक और जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये सारे कैंसिल किए जाए, और ऐसे लोगों को उठाकर गोली मार दी जाए, और ऐसे कुछ लोगों को उठाकर सलाखों के पीछे फेंका जाए, क्योंकि ये भी आतंकवाद से कम नहीं है। आतंकवादी मुसलमान है, इस्लामी आतंकवादी मुसलमान। धन्यवाद।